चलिए दोस्तों चालू करते हैं। आज हम त्रिभुज के बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिए त्रिभुज या त्रिभुज त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। TRIANGLE ट्रायंगल। और त्रिभुज का अगर बात करें इसका परिभाषा, तो त्रिभुज का परिभाषा हो जाएगा तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो तीन भुजा होगा त्रिभुज में। कितना भुजा? तीन भुजा। अगर बात करें ना कि जैसे एक भुजा ये लिए, दूसरा भुजा ये लिए ना, और ये तीसरा भुजा, तीन भुजा होगा, तब हम इसको बोलेंगे त्रिभुज, ठीक है। और बंद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें ना कि एक भुजा होगा ना, तो एक भुजा होगा, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे ही दो भुजा हो जाएगा ना और आपस में शीर्ष पर मिल जाएगा तो कोण का निर्माण करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ एक भुजा है और दूसरा भुजा फिर इधर यहाँ शीर्ष हो गया, तो ये कोणों का निर्माण करेगा, ठीक है। जैसे एक भुजा और सटा दिए ना और ये बंद हो गया ना, तो ये हो जाएगा त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसको त्रिभुज बोलेंगे। तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से त्रिभुज इस तरह से खींचे, ठीक है, और यहाँ से हम बंद नहीं किए, अब क्या हो गया? दूसरे हुआ, त्रिभुज नहीं बोलेंगे इसको, है कि नहीं? एकदम नॉर्मल बात है। इसको त्रिभुज बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। इस तरह से जब तक बंद नहीं होगा और तीन भुजाओं से बंद नहीं होगा, हम उसको त्रिभुज नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज के गुण, ठीक है। त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के गुण देखते हैं। त्रिभुज में पहले तो क्या होगा? तीन को भुजा होगा त्रिभुज में। इसमें तीन भुजाएं होती है। इसमें कितना भुजाएं होंगे? तीन। और दूसरा इसमें अगर बात करें, इसमें हो जाएगा इसके तीन कोण होते हैं। इसमें कितने कोण होते हैं? तीन को कोण होंगे। और साथ ही इसके कोणों का, तीनों कोणों का योग, इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अगर बात करें ऐसे तीन को भुजाएं, जैसे एक यहाँ त्रिभुज जो खींचा गया है, जैसे यहाँ एक त्रिभुज खींचते हैं यहाँ से, ये एक त्रिभुज जैसे खींचे ना, ये इसमें बताइए, एक भुजा ये हुआ, दूसरा भुजा ये हुआ, तीसरा भुजा ये हुआ, तो तीन भुजा इसमें होगा। तीन कोण भी होगा, एक कोण, दो कोण और एक तीन कोण। इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ समझिए। और उसके बाद तीनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला बोले तो ए कोण, बी कोण, सी कोण, ये तीनों को मिलाकर कितना डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री का? 180 डिग्री का, ठीक है। आगे जगह से और एक आगे बढ़ते हैं स्टेप। तो त्रिभुज को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। त्रिभुज को दो तरह से, दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला
अगर बात करें पहला हो जाएगा कोण के आधार पे, किसके आधार पे, कोण के आधार पे, कोण के आधार पर। और दूसरा हो जाएगा भुजा के आधार पे, दूसरा हो जाएगा भुजा के आधार पर। अब आते हैं समझते हैं कि कोण के आधार पे कौन कौन त्रिभुज या कोण के आधार पर क्या क्या बांटा गया है। ठीक है, पहला लेते हैं कोण के आधार पे, कोण के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पे देखते हैं। कोण के आधार पे अगर हम पहला नंबर इसमें बात करें तो पहले हो जाएगा न्यून कोण, कौन हो जाएगा न्यून कोण, और दूसरा हो जाएगा समकोण। ठीक है, क्या हो जाएगा समकोण, और तीसरा हो जाएगा अधिक कोण, अधिक कोण। और चौथा नंबर भी बात कर लेते हैं, एक आता है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। अगर न्यून कोण हम देखें कि न्यून कोण आखिर होता है क्या। ठीक है, ये रहेगा 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, 180 डिग्री से कम हो जाएगा। और समकोण का बात करें तो ये हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता है। और अधिक कोण का बात करें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और नहीं, 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा 90 डिग्री तक नहीं आएगा। ठीक है, न्यून कोण बात करें 0 डिग्री से अधिक हो जाएगा और 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा, हम उसको बोलेंगे न्यून कोण। ठीक है, और ये समकोण हो जाएगा 90 डिग्री, समकोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हम फिर से अगर बात करें इसको फिर से लिखता हूँ। ठीक है, न्यून कोण ये होगा 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक और क्या हो जाएगा 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा तो हम उसको बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे न्यून कोण बोलेंगे। और समकोण त्रिभुज में हो जाएगा, इसमें सिर्फ 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का 90 डिग्री का, इसमें ये क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, क्या होता है 90 डिग्री का। और अधिक कोण हो जाएगा 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, तो हम उसको बोलेंगे न्यून कोण। जितना भी इसके बीच में कोण बनेगा, जितना भी कोण आएगा सब अधिक कोण के अंतर्गत रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा और 180 डिग्री से कम होगा, तो इस स्थिति में हम उसको बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे अधिक कोण। जितना भी इसके बीच में आ जाए, ठीक है, जितना इसके बीच में आ सकता है तो सब क्या हो जाएगा अधिक कोण हो जाएगा। अच्छा, प्रतिवर्ती कोण फिर किसको बोलेंगे, तो ये होगा पता है 180 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो जाएगा, 360 डिग्री से कम। 180 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, हमको इसमें सिर्फ कुछ नहीं ध्यान देना है, सिर्फ ये ध्यान देना है
कि 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम, उसको न्यून कोण बोलेंगे। हाँ, और समकोण 90 डिग्री का होगा, अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम, उसको हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण। और प्रतिवर्ती 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। यहाँ हम क्रम वाइज लिख दिए हैं, ठीक है, तो अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। अब आते हैं दूसरा, भुजा के आधार पे। दूसरा किसके आधार पे, भुजा के आधार पे। अगर बात करें इसमें ना, भुजा के आधार पे, ठीक है, क्या, भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पे देखते हैं क्या क्या बांटा गया है। पहला नंबर अगर बात करें, पहला नंबर अगर बात करें भुजा के आधार पे, तो त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। बोले तो समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अभी बात करते हैं, सब एक एक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आखिर होता क्या है, सम द्वि बाहु त्रिभुज। और तीसरा अगर बात करें तो तीसरा हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अगर हम समबाहु त्रिभुज का बात करें, इसमें सब भुजा और सभी कोण आपस में सब क्या होगा, बराबर होगा। हम उसको बोलेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो बोले ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा ऐसा त्रिभुज, ठीक है, क्या, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें जिसमें कोण और भुजा, जिसमें कोण और भुजा क्या होगा रे, आपस में सब बराबर हो जाएगा, आपस में बराबर होती है, बराबर होते हैं, ठीक है। बराबर होगी तो हम उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज में तो यहां लिख सकते हैं ऐसा ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें जिसमें दो कोण, जिसमें दो कोण और भुजा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, ठीक है। दो गो भुजा, दो गो कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, हम उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, विषम बाहु त्रिभुज पे क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं, इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं, ना ही कोण भी बराबर नहीं होगा इसमें, हम उसको स्पष्ट रूप से क्या बोल देंगे, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा और कोण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं, कोई भी कोण बराबर नहीं, तो हम उसको स्पष्ट रूप से बोल देंगे विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। हमको उम्मीद है क्या इतना तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अगर इसका बात करें ना समबाहु त्रिभुज का, तो यहाँ थोड़ा सा बना देते हैं कि ये जैसे है, यहाँ से हम एक त्रिभुज का निर्माण करने की क्रम में यहाँ करते हैं, ये भुजा बोले तो ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में सब बराबर होगा। और ये हमको, ये ऊपर में हम बता चुके हैं
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है तो बराबर बराबर बताए थे समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। और हम इसमें हम बात कर चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज में आपस में सभी भुजा और सभी कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये भुजा बराबर कर चुके हैं ना, तो ये कोण को बराबर करने के लिए 180 में हम 3 से भाग करते हैं तो 60 डिग्री का होता है। तो हमेशा याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। जैसे अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज का बात करें तो ये किस तरह का बनेगा कि दो भुजा बराबर होगा, दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा, और एक भुजा बराबर नहीं होगा, मतलब एक युग्म क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, और ये वाला छोटा है स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बराबर होगा और ये वाला बराबर नहीं होगा। तो हम इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। और दो कोण बराबर होगा, दो कोण इसमें क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर इसमें हम बात करें ना कि कोई भी दो कोण ले लीजिए, ठीक है, वो बराबर होगा, ये दोनों ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो दो कोण ही हमेशा बराबर होगा। और विषमबाहु त्रिभुज में अगर बात करें तो ये हो जाएगा इस तरह से, अगर खींचे हैं और ये जैसे अगर बात करें ना, ये हो जाएगा इस तरह से, ये इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, ना ही ये भुजा बराबर होगा, ना ही ये भुजा बराबर, सब अलग अलग होगा। मतलब ए बी सी अगर बात करें तो ये सब भुजा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। इसको बोलते हैं क्या, विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। अब थोड़ा सा त्रिभुज के देख लेते हैं, उसमें क्या क्या विशेष जानकारी मिलता है। ठीक है, और त्रिभुज के बारे में हम क्या समझ सकते हैं। तो यहां से लिखें त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज में शीर्ष, क्या, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब कोण के बारे में फिर से समझ लेते हैं अच्छे से, या माध्यिका पहले लेते हैं। माध्यिका और कोण के बारे में समझते हैं। ठीक है।